लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है और साथ ही ये जानकारी आपको दे दे, कहा जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। तो लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव से जुड़ा ये पूरा मामला था। केस में सुनवाई होनी है। लैंड फॉर जॉब केस को लेकर के ईडी की ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। लालू यादव, तेजस्वी समेत 11 को अब तक आरोपी इसमें बनाया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जहां सुनवाई होगी, तो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से जुड़े मामले में सुनवाई होनी है। इससे पहले ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस को लेकर के सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में इस चार्जशीट को दाखिल किया गया था और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को उसमें मुख्य रूप से आरोपी तय किया गया है। साथ ही जांच एजेंसियों की तरफ से 96 नए डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा था कि 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिस वक्त लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे और साथ ही ऐसे कई सरकारी खासतौर पर जॉब से जिनको लेकर के मांग की जाती थी, जब लोग सरकारी एग्जाम देने के बाद भी यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते थे, वो एग्जाम्स देते थे, लेकिन बावजूद इसके उनके सामने ये एक पेशकश रख दी जाती थी कि अगर वो अपनी जमीन सौंपने को तैयार है तो उनके नाम एक जॉब फिक्स हो जाएगी। और इसका आरोप कई लोगों की ओर से लगाया गया था कि लालू यादव के राज में उस दौरान रेलवे में कई ऐसी भर्तियां की गई थी जो कि इलीगल तरीका चुना गया था, यानी कि अगर कोई अपनी जमीन सरकार के सामने रखता था, उनको दे देता था, तो फिर ऐसे में उसके नाम पर एक जॉब अलॉट कर दिया जाता था। और इसी को लेकर के 2005 से ही मामला गरमाया था और तब से लेकर आज तक इसकी सुनवाई चल रही है। आज भी इस मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की तरफ से एक नई चार्जशीट दाखिल की गई थी जिसमें 96 नए डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए। आज एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल ये मामला बताया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है और अब इस मामले में 11 आरोपी तय किए गए हैं। 96 नए डॉक्यूमेंट्स और चार्जशीट में दाखिल किए गए। ईडी की तरफ से शिकंजा कसा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में इस मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाया गया था।